जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हिंदी भाषा साहित्य संबंधी जो क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे उसमें आज विविध से संबंधित क्वेश्चन करना है। उम्मीद है कि ये प्रश्नोत्तरी सीरीज आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो रहे होंगे और कृपया इन्हें क्रमशः देखते रहें, है ना। देखिए, दिया है क्वेश्चन कि किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? प्रार्थना, अनुष्ठान, अभ्यर्थना, मंत्रण। तो जब कोई भी शुभ कार्य को विधि विधान के साथ कहते हैं तो उसको अनुष्ठान कहते हैं कि ये चीज़ हमारे घर है या अनुष्ठान हो रहा है। प्रार्थना क्या कहते हैं? भगवान ने किसी के समक्ष विनम्र होकर इच्छित वस्तु को उत्कंठापूर्वक मांगने को प्रार्थना कहते हैं। अभ्यर्थना होता है कि किसी के सम्मुख दीनता तथा विनयपूर्वक की जाने वाली प्रार्थना अभ्यर्थना कहलाती है। और किसी के बारे में गूढ़ बातें करना मंत्रणा कहलाता है। निम्नलिखित दो कथनों में एक स्थापना और दूसरा तर्क है। देखना है, भारत का नाट्यशास्त्र विविध ललित कलाओं का एकत्र सम्मेलन है क्योंकि यह ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र तथा नाट्य शास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। अब इसमें देखिए यूपीपीएससी जीआईसी का क्वेश्चन है। असेशन एंड रीजनिंग में देखें तो भारत का नाट्यशास्त्र विविध ललित कलाओं का एकत्र सम्मेलन है, सही है। दूसरा, क्योंकि यह ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र, नाट्य शास्त्र कई दृष्टियों से जरूरी है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में प्रतिविज्ञा दर्शन की छाप है। जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की बात करें तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में प्रतिविज्ञा दर्शन की छाप है। प्रतिविज्ञा दर्शन में स्वीकृत 36 मूल तत्व के प्रतीक स्वरूप नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं। यौगिक शब्दों की रचना के आधार है। जो यौगिक शब्द है, यौगिक शब्दों की रचना के आधार है तो क्या है? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। यौगिक शब्दों की रचना के आधार में ये सभी आते हैं। यौगिक में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। हिंदी के ऐसे शब्द जो दो या अधिक शब्द खंडों से मिलकर हों तो यौगिक कहलाते हैं। इनके अलग अलग खंडों का भी अपना एक अलग अर्थ होता है। गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? अयुतम, कहीं पे आया शब्द अयुतम। अयुतम का मतलब क्या होता है? ये गणनावाचक है। अयुतम का मतलब होता है 10,000। अयुतम संस्कृत भाषा का शब्द है। यहाँ देखना है, अयुतम ये संस्कृत भाषा का शब्द है। 10,000 अयुतम, 5,000 पंचसहस्त्रम, 1,00,000 लक्षम, 10 लाख न्यूतम प्रियुतम, 1 अरब अबूर्धम, 10 अरब दशावूर्धम, 1 खरब खरवम। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द लिखिए। तो इसमें क्या होगा? ज्ञापन। मेमोरेंडम शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द देखें तो ज्ञापन होता है। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रबंधक, मैनेजर को, आयोग, कमीशन को। नीचे दो कथन दिए गए हैं। जैसे कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। दूसरा, मनुष्य के हृदय की प्रकृत अवस्था कविता को संभव बनाती है। ये दोनों ही कथन अगर आप देखें तो दिया है कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है और क्योंकि मनुष्य के हृदय की प्रकृत अवस्था ही कविता से संभव है, तो दोनों ही सही है। यहाँ पे देखिए विविध के तहत है तो सारा मिक्स क्वेश्चन है। केशव की काव्य कला, गुप्त की कला, पद्माकर की काव्य साधना, प्रसाद की काव्य साधना। यहाँ पे क्रमशः ये जो है हमको मैच कराना है। तो जैसे पद्माकर की काव्य साधना, पद्माकर की जो है काव्य साधना ये अखौरी गंगा प्रसाद सिंह। प्रसाद की काव्य साधना रामनाथ लाल सुमन। केशव की काव्य कला कृष्ण शंकर शुक्ल। तो पद्माकर की काव्य साधना अखौरी, प्रसाद की रामनाथ और केशव की काव्य कला। जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही जो है मिलान करना। रामदर्श मिश्र हैं, बाल मुकुंद, विवेकी राय, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो ये देखिए क्रमशः बाल मुकुंद का 1865, मृत्यु 1907, अध्यापक पूर्ण सिंह का 1881, 1939 मृत्यु, रामदर्श मिश्र 1924, विवेकी राय। निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है? कौन सा ऐसा विचार जिसे गांधीवादी दर्शन जो है वो संबंधित नहीं है? सत्य और अहिंसा से तो है ही। मनुष्य की सार्थकता जानने में नहीं करने में है, ये भी सही है। सारा जीवन और श्रम पर जोर गांधी जी देते ही हैं। साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता गलत है। उनका क्या मानना है? हमें जो प्राप्त करना है, प्राप्त करने का रास्ता भी तो सही होना चाहिए। तो साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं। गांधीवादी दर्शन कई स्तरों से आध्यात्मिक या धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और सामूहिक तत्वों पर मौजूद है। तो आध्यात्मिक या धार्मिक तत्व और ईश्वर उनके मूल में है। सभी व्यक्ति उच्च नैतिक विकास और सुधार करने के लिए सक्षम है। सादा जीवन और श्रम पर जोर, सत्य और अहिंसा। कजरी लोक साहित्य की किस विधा के तहत आती है? कजरी तो लोकगीत के तहत। कजरी लोक साहित्य की लोकगीत विधा है या उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है। यह सावन माह में गाया जाता कजरी, आला, चैता, रसिया और उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं।
सामान्यतः गांव एवं ग्रामीण समाज में प्रचलित गीतों को लोकगीत कहा जाता है। निम्नलिखित में से सही अवधारणा का चुनाव करें। द्विवेदी युग में सुधारवादी नैतिकता ने कवियों को प्रेम कविता लिखने की प्रेरणा दी। छायावादी युगीन कविताओं में स्त्री पुरुष संबंधी नवीन नैतिकता की प्रतिष्ठा हुई। तो इसमें देखिए छायावादी जो युगीन कविता है उसमें स्त्री पुरुष संबंधी नवीन नैतिकता की प्रतिष्ठा हुई। छायावाद के संबंध में यह अवधारणा सही है, क्योंकि द्विवेदी युग में तो सुधारवादी दृष्टि था। छायावाद आप देखते हैं तो स्वच्छंदतावाद, छायावाद एक ऐसा समय था जिसमें हर एक चीज को नए रूप में देखा जा रहा था। और तो ये देखिए जो द्विवेदी युग है वो सुधारवादी नैतिकता ने कवियों को प्रकृति एवं जन समुदाय पर कविता लिखने की प्रेरणा दी कि न कि प्रेम पर। द्विवेदी जी की कविता के संबंध में ये कहना भी है कि कविता कवि से मनोरंजक और उद्देश्य परक यानी मनोरंजक एवं उपदेशात्मक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न पारकियाओं पर प्रबंध लिखने की कोई जरूरत और न ही स्वकीया की गातागत की पहली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत आकाश, इन सब में अगर देखें तो सिर्फ ये नहीं कि मनोरंजन केंद्र में होना चाहिए। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार फोकलोर शब्द के लिए समीचीन क्या है? कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार फोकलोर क्या होता है? लोक संस्कृति। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार फोकलोर शब्द के लिए लोक संस्कृति समीचीन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी फोकलोर के लिए समीचीन शब्द लोक संस्कृति को ही माना है, जबकि सुनीति कुमार चटर्जी ने फोकलोर के लिए लोकज्ञान शब्द को समीचीन माना है। वासुदेव शरण अग्रवाल व सत्येंद्र ने फोकलोर के लिए लोक वार्ता को समीचीन माना है। लोक साहित्य जनता का वह साहित्य जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। लोक साहित्य की यह परिभाषा झवेरचंद मेधावी, देवेंद्र सत्यार्थी, वासुदेव शरण अग्रवाल, कृष्णदेव उपाध्याय, ये किसने दिया है? तो लोक साहित्य जो है जनता का वह साहित्य जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया है। लोक साहित्य की यह परिभाषा कृष्णदेव उपाध्याय की इनके द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ है लोक साहित्य की भूमिका। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण की उद्घोषणाओं में आकाशवाणी शब्द के प्रचलन का निर्देश किस तिथि को दिया है? तो ये दिसंबर 1957। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण की उद्घोषणा में आकाशवाणी जो प्रचलन है 1957 में दिया। आकाशवाणी भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की रेडियो प्रसारण सेवा है। नीचे लिखे कवियों को उनके द्वारा रचित काव्य पंक्तियों के साथ सुमेलित करना है। विद्यापति, तुलसीदास, केशवदास, सूरदास। कवियों के नाम काव्य पंक्तियां। विद्यापति केशव कहीं न जाए कर कहिए, तुलसीदास भूषण बिन न विराज ही, केशवदास माधव हम परिणाम निराशा, सूरदास। तो यहाँ पे क्रमशः देखें तो विद्यापति का माधव हम परिणाम निराशा, तुलसीदास केशव कहीं न जाए कर कहिए, केशवदास भूषण बिन न विराज ही कविता वनितामित, सूरदास कौन विभीषण रंग निशाचर हसियस छात्र धरे। मधुकोश काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? मधुकोश किसका है? पार्थ सारथी डबराल का, चारूचंद्र लीलाधर जुगड़ी का। तो ये है रत्नांबर दत्त चंदोला का है मधुकोश। मधुकोश काव्य संग्रह रचनाकार रत्नांबर दत्त चंदोला का है। रत्नांबर दत्त चंदोला 1901 से 75 का जन्म पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। रत्नांबर दत्त चंदोला ने अच्छी सांस चलते चलाते उगने दो धूप कुछ नहीं होगा, ये सभी उनके हैं। डॉक्टर लक्ष्मी विलास डबराल पार्थ सारथी का जन्म 25 फरवरी 1936 को तिमली गांव पौड़ी गढ़वाल में हुआ था और इनकी जो है कालजी कृतियों में है धरती से धरती, निर्वासी सेनापति, रेत की छाया, नारी तीर्थ और चित्र पतंग, ये सभी। लीलाधर जुगड़ी इनका जन्म जुलाई 1940 में टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। इन्होंने शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अभी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, भय भी शक्ति देता है, ये सभी है इनकी रचनाएं। गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये है मोहनलाल बाबुलकर। गढ़वाली लोक साहित्य तो यूकेपीएससी का है ना, तो गढ़वाल की लोक धर्मी कला, जौनसारी बोली, साहित्य व कला, ये सब उनकी रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत उत्तराखंड का नहीं है? तो उत्तराखंड का न्योली, चांसी, चौमासा, चहका, तो ये चहका जो है वहाँ का नहीं है। उत्तराखंड में अगर देखेंगे तो एक झुमौला गीत है वेदना और प्रेम के, खुदेड़ा गीत है मायके की याद में खुदेड़ा का है, चौफौला एक प्रकार का प्रेम गीत, चौमासा वर्षा ऋतु में, चूरा गीत वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए चूरा गीत, चांचरी गीत नृत्य गीत है, न्योली कुमाऊं क्षेत्र का अनुभूति जन गीत है।
गंगापुत्र वादनम के रचयिता कौन से हैं? तो ये डॉक्टर निरंजन मिश्र हैं। गंगापुत्र वादनम के रचयिता डॉक्टर निरंजन मिश्र हैं। हरिद्वार के संस्कृत कवि डॉक्टर निरंजन मिश्र ने अपनी कृति गंगापुत्र वादनम में उत्तराखंड के पर्वतीय प्रदेश का भावपूर्ण वर्णन करते हुए संत निगमानंद सरस्वती को समर्पित किया है। आलो अधारी की नायिका एवं लेखिका का जीवन किसके सहयोग से बदला, अर्थात वह घरेलू नौकरानी रहते हुए लेखिका कैसे बन गई? मातुस तातुस दातुस यातुस। आलो अंधारी बेबी हलदार की आत्मकथा है। आलो अंधारी ये बेबी हलदार की आत्मकथा जिसमें उन्होंने अपनी नौकरानी से लेखिका बनने तक का सफर तथा इसमें तातुस के योगदान का वर्णन किया है। बेबी हलदार का जन्म जो है 1973 में कश्मीर में हुआ था। आलो अंधारी 2006 ईस्वी में प्रकाशित उनकी आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद है। बंगाली मूल आलो अंधारी लाइट ऑफ डार्कनेस 2004 में प्रकाशित हुआ था। अस्सी के दशक में राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर खोज कर विस्तार से लिखने वाले साहित्यकार कौन थे? तो 80 के दशक में राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोत पर खोज करके जो लिखने वाले साहित्यकार थे वो थे ओम थानवी, है ना। 80 के दशक में सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट की फेलोशिप पर राजस्थान के पारंपरिक जो जल स्रोत उस पर खोजबीन करके विस्तार से लिखने वाले ओम थानवी थे। और 9 वर्ष राजस्थान पत्रिका में ये 9 वर्ष राजस्थान पत्रिका में भी रहे। इनकी चर्चित कृति संस्मरण विधा में लिखी गई किताब मोहनजोदड़ो है। चेतना के भी मरे यायावर रहेगा याद प्रेमचंद घर में मेरी जीवन यात्रा। तो यहाँ पे देखिए जो रचनाकार हैं, जैसे चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र का ये संस्मरण है, अरे यायावर रहेगा याद अज्ञेय का है, यात्रा साहित्य है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी जी का जीवनी है। और मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन के द्वारा आत्मकथा विधा के हैं। हजार हजार बाहों चुका भी नहीं हूँ मैं, रात अभी भी मौजूद है, भूरी भूरी खाक धूल। अब देखिए इसको आरपीएससी में आया है और इसको मैच कराना है। तो जैसे हजार हजार बाहों वाली, तो ये नागार्जुन जी का, चुका भी हूँ नहीं मैं शमशेर बहादुर, रात अभी भी मौजूद है लीलाधर जुगड़ी, भूरी भूरी खाक धूल गजानन माधव मुक्तिबोध। निम्नलिखित रचनाओं और कवियों को जो है सुमेलित करना है यहाँ पे। काल तुझसे होड़ है मेरी, ब्रह्मराक्षस, युग की गंगा, बादल को गिरते देखा। ये सब देखिए काफ़ी क्वेश्चन आगे कर चुके हैं। काल तुझसे होड़ है मेरी ये शमशेर जी का है, ब्रह्मराक्षस गजानन माधव मुक्तिबोध का है, युग की गंगा केदारनाथ का है, बादल को गिरते देखा नागार्जुन जी का है। वैदेही वनवास ये मैथिली शरण गुप्त का है। पथिक गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, द्वापर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का है। राष्ट्रीय वीणा रामनरेश त्रिपाठी जी का। तो ये जो हमें मिलाना है, अभी तो ये सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जैसे पथिक है, पथिक 1920 में ये रामनरेश त्रिपाठी का है। द्वापर 1936 में मैथिली शरण गुप्त का द्वापर है। राष्ट्रीय बीड़ा 1922 गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है। वैदेही वनवास 1940 ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का है। तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह का 1940, पथिक रामनरेश त्रिपाठी का, द्वापर मैथिली शरण, राष्ट्रीय बीड़ा 1922 गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है। द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट किस सन में पारित किया गया? द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट सन 1939 में पारित हुआ। निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलन के साथ सुमेलित करना है। लक्ष्मीकांत वर्मा, नरेश, शंभुनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल। तो यहाँ पे देखिए लक्ष्मीकांत वर्मा अकविता, नरेश नकेनवाद, अज्ञेय प्रयोगवाद, केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद, शंभुनाथ सिंह नवगीत से। तो यहाँ पे ये कौन से कवि किससे जुड़े हुए हैं? अशोक वाजपेयी, ऋतुराज, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन। यहाँ पे रचनाएं हैं अंगिरस, एक पतंग अनंत में, बादल को गिरते देखा, एक कंठ विषपाई, फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रमशः देखें जैसे अशोक वाजपेयी इनके द्वारा एक पतंग अनंत में, ऋतुराज अंगिरस, केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं, नागार्जुन बादल को गिरते देखा है, दुष्यंत कुमार एक कंठ विष पाए। यहाँ दिया है उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य ये हुआ है कि रसों और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयकारी उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाणों में उपस्थित हुए हैं। तर्क देना क्योंकि इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक सहृदय और निपुण कवि थे। स्थापना ये तथा तर्क आर दोनों ही सही है। रीतिकालीन आचार्यों, कवियों एवं ग्रंथों के विषय में यह स्थापना है कि उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य ये हुआ कि रसों और अलंकारों के बहुत ही रसरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाणों में उपस्थित हुए, क्योंकि इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक सहृदय और निपुण कवि थे। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कि कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है, कल्पना जो है काव्य का अनिवार्य साधन है। दूसरा क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है,
यानी साध्य वही है। तो यहाँ पे देखिए आर सही नहीं है, कल्पना ही काव्य में साध्य है। साध्य मतलब कि अल्टीमेट गोल क्या है वो कहते हैं, तो कल्पना तो होना चाहिए एक साधन के रूप में, क्योंकि रस, माधुर्य, ललित आदि सभी भाव कल्पना से ही जुड़े हैं। नीचे दो कथन है कि मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है, क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। तो मार्क्सवाद तो साहित्य सृजन के लिए प्रधान कारण श्रम को मानता है, क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। ये कारण सही नहीं है। श्रम नहीं करेंगे तो श्रम के उस पे जो है कोई साहित्य नहीं रचा जाएगा। कुछ पत्ते, कुछ चिट्ठियाँ, आत्मा की आंखें, चूका भी हूँ नहीं, कुकुर मुत्ता, ये सभी मिलान करना है किन कवियों की रचनाएं हैं। जैसे कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989 में, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ जो है ये रघुवीर साहे का है। आत्मा की आंखें 1964 रामधारी सिंह दिनकर का है। चूका भी हूँ नहीं मैं 1975 शमशेर बहादुर जी का है। कुकुर मुत्ता 1942 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है। फ्रायड मानते हैं कि कवि जो है ये मनोरोगी होता है, क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। फ्रायड ये मानते हैं कि कवि जो है मनोरोगी होगा, क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। अब इसमें हमें ये समझना है कि किसके आलोक में ये देना है उत्तर। तो प्रयुक्त कथन के आलोक में जो है सही ए और आर दोनों है। यानी जो फ्रायड मानते हैं कि कवि जो होता है, कवि जो होता है मन से रोगी होता है, बीमार होता है, क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। असर्शन एंड रीजनिंग में है कि उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है। मानव से इतर जाके चित्रण का उपन्यास निषेध करता है, क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। तो मानव चरित्र चित्रण विशेष देता है, तो मानव से इतर वो नहीं करेगा। तो उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि वह मानव चरित्र पर विशेष बल देता है। मानव चरित्र पर विशेष बल देना तो ठीक है, लेकिन वो ये नहीं कि मानव से इतर जाके जो है चीज़ों को बिल्कुल छोड़ ही देता है, ये सही नहीं है। अभिमन्यु, अनंत, जोगिंदर सिंह कंवल, सूर्य प्रसाद वीरे, सहोदरा शिव, ये सभी लेखक हैं जो बाहरी लेखक हैं, फिजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाद, कहाँ के। तो जैसे अभिमन्यु अनंत है तो ये जो है संबंधित स्थान है अभिमन्यु अनंत का मॉरिशस, जोगिंदर सिंह कंवल का है फिजी, सूर्य प्रसाद वीरे का है सूरीनाम, सहोदरा शिव का है ट्रिनिडाद। अभिमन्यु अनंत का ये भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मॉरिशस का जो प्रेमचंद है वो किसको कहते हैं। तो अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहते हैं। कैक्टस के दांत नागफनी में उलझी सांसें, गुलमोहर खौल उठा इनकी प्रमुख कविता संकलन है। तो मॉरिशस के प्रेमचंद, कैक्टस के दांत नागफनी में उलझी सांसें, गुलमोहर खौल उठा। जोगिंदर सिंह कंवल फिजी के प्रमुख हिंदी साहित्यकार हैं। फिजी के इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन 1974 में मेरा देश मेरे लोग पुस्तक से शुरू किया। जोगिंदर ने धरती मेरी माता, करवट, सात समुद्र पार इनके प्रमुख उपन्यास हैं। ब्रज भाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सा कथन इसमें असंगत है, सही नहीं है। बिहारी सस्सई की टीका भगवान दीन, कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास, रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद रसिक, प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण, तो ये सही नहीं है। बिहारी सस्सई की टीका भगवान दीन, हरिचरण कवि प्रिया, रामचंद्रिका जानकी प्रसाद। देखिए ब्रज भाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में देखें तो रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण असंगत है। ब्रज भाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण यह असंगत है। बिहारी सस्सई की टीका भगवान दीन सही है। बिहारी सस्सई की टीका भगवान दीन, कवि प्रिया की हरिचरण दास, रामचंद्रिका की जानकी प्रसाद, रसिक प्रिया की टीका सूरती मिश्र। असर्शन एंड रीजनिंग में देखें तो दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहब अम्बेडकर का दर्शन है, क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। तो देखिए दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अम्बेडकर जी का दर्शन है, सही है। कारण जो है कारण कि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है, ये कथन सही नहीं है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है, क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है, गलत। ये तो ठीक है स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है, लेकिन वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है, ये चीज़ सही नहीं है। यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है सप्तपर्णी, लौट आओ धार, हम हसमत आज के अतीत, और यहाँ पे लेखकों के नाम है, इन्हें इससे मिलाना है। यूजीसी नेट 2020 का ये क्वेश्चन है। सप्तपर्णी जो है ये गिरिराज किशोर,
लौट आओ धार दूधनाथ सिंह का है। हम हसमत कृष्णा सोबती आज के अतीत भीष्म शानी। नीचे यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। नाटक का एक उद्देश्य जन उपदेश है, क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती। यहाँ समझना है अभी कथन है, नाटक का एक उद्देश्य जन उपदेश है, यह कथन सही है। कारण क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती, यह गलत है। वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। तो कह रहा है कि वीर कर्म से अलग वीरत्व का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति जो है वो कठोर साधना में ही होती है। तो ये जो अभिकथन ये है कि वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है। कारण आर, क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। ये कथन के आलोक में अभिकथन ए और आर दोनों ही सही है। विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 2006 में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने का ऐलान किया था, जबकि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में। सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं? तो ये दोनों ही अगर देखें तो गांधीवादी दर्शन के आधार हैं। गांधीवादी दर्शन न केवल राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक है, बल्कि पारस्परिक, आधुनिक और सरल एवं जटिल भी है। प्रारूपण का अर्थ क्या होता है? प्रारूपण क्या होता है? ड्राफ्टिंग कैसे कहते हैं? तो सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का जो कच्चा मसौदा होता है, रफ वर्क, उसी को कहते हैं। टिप्पणी लेखन से तात्पर्य क्या है? जो टिप्पणी लिखा जाता है, किसी विषय पर उच्च अधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी। शब्द से उत्पन्न प्रतीति ही क्या कहलाती है? अर्थ है। शब्द से जो उत्पन्न प्रतीति होती वही अर्थ कहलाता है। विज्ञापन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा कथन असंगत है? तो विज्ञापन से क्वेश्चन वापस से आया कि उत्पाद निर्माता द्वारा विज्ञापन के कंटेंट का निर्धारण करना कि उस विज्ञापन में क्या जाएगा और उसको कितना फायदा होगा। विज्ञापन द्वारा उत्पाद का प्रचार प्रसार ताकि लक्षित उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित हो पाए। उत्पाद की खूबियों को आम उपभोक्ता तक निःशुल्क पहुंचाना। चौथा, वर्गीकृत उपभोक्ता के अनुसार विक्रय के लक्ष्यों को निर्धारित करना। तो देखिए इसमें कौन सा कथन असंगत है? उत्पाद की खूबियों को आम उपभोक्ता तक निःशुल्क नहीं पहुंचाता है वो। दूरदर्शन के विज्ञापनों में क्या चीज़ प्रतिबंधित है? उसमें हिंसा और यौन प्रसंग नहीं दिखाया जाना चाहिए। प्रयोजन मूलक हिंदी में किस तत्व का अभाव होता है? जो प्रयोजन यानी उद्देश्य परक हिंदी होती है उसमें कल्पनाशीलता का अभाव होता है, जबकि स्पष्टता, तथ्यपरकता, संप्रेषणीयता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए ना शब्द नहीं है, लड़का, जा, मैं, ये सब शब्द हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने कुल जो है 50 क्वेश्चन किए। बाकी नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।